अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक चला रहे हैं या आपको क्लिनिक मिला हुआ है और अभी तक आपने मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक की पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर नहीं करवाई, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि उसकी रजिस्ट्रेशन आपने अपने नाम पर क्यों करवानी है, उसका फ़ायदा क्या फ़ायदा होगा। और 95% जो मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक है उनके जो इंचार्ज हैं या जिन लोगों को ये क्लिनिक मिला है उन्होंने अपने क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से अभी तक नहीं करवाई। 95% डॉक्टर्स का ये ख्याल है कि ये क्लिनिक सरकारी है, इनकी रजिस्ट्रेशन पहले हुई है तो हमें रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो ख्याल है ये एक गलत ख्याल है। अभी मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक जो है ये सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जिन लोगों को ये क्लिनिक मिले हैं हुए हैं उनको ओवर पेम्पराइज किया हुआ है। गवर्नमेंट हर तरह की फैसिलिटी दे रही है ताकि ये जो क्लिनिक है ये कामयाबी से चल सकें और मरियम नवाज साहबा का ये जो प्रोजेक्ट है ये कामयाब हो जाए। लेकिन आने वाले कुछ टाइम में इन क्लिनिक के ऊपर सख्ती आएगी, इनकी मॉनिटरिंग होगी और बहुत से डॉक्टर से ये क्लिनिक वापस लेके किसी और को दिए जाएंगे। अब जिन डॉक्टर्स ने ये क्लिनिक अपने नाम पर नहीं करवाया कि ये सरकारी क्लिनिक है, इसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुई है, वो रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर नहीं है, वो किसी और डॉक्टर के नाम पर रजिस्ट्रेशन है। ये बिल्डिंग, ये सेटअप आपको मिला है। जब इसकी रजिस्ट्रेशन आप अपने नाम पे करवाएंगे तो कानूनी तौर पे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के रिकॉर्ड के अंदर ये क्लिनिक आपके नाम पर शो होगा। मेन जो इदारा है पंजाब के अंदर जो क्लिनिक्स को डील करता है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है। जब हेल्थ केयर कमीशन के रिकॉर्ड के अंदर आपकी ओनरशिप या आपकी इंचार्जशिप शो नहीं होगी तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर कानूनी तौर के ऊपर आप उसके इंचार्ज हेल्थ केयर कमीशन के पास नहीं होंगे। अब एक अक्सर डॉक्टर ये कहते हैं कि हम इस क्लिनिक के मालिक तो नहीं हैं। आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो बतौर एजेंट होगी, बतौर इंचार्ज होगी और थ्रू आपकी होगी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के रिकॉर्ड के अंदर वो क्लिनिक आपके नाम से आइडेंटिफाई होगा। अब इसका रजिस्ट्रेशन करवाने का जो फ़ायदा ये होगा कि अभी कुछ माह के बाद आप लोग जो मरियम नवाज की हेल्थ क्लिनिक है इनकी मॉनिटरिंग स्टार्ट होगी। अक्सर क्लिनिक की शिकायत आनी शुरू हो गई हैं और उनके खिलाफ इंक्वायरी चले कुछ के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है और मजीद जब मॉनिटरिंग सख्ती से शुरू होगी तो अक्सर के खिलाफ इंक्वायरी चलेगी। उस वक्त जिन डॉक्टर साहबान ने अपना क्लिनिक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के साथ रजिस्टर करवाया होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद इसका जो दूसरा स्टेप होता है वो लाइसेंसिंग का होता है। और जिन डॉक्टर साहबान ने रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी लाइसेंसिंग ली होगी, खुदा न खास्ता उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी आती है, कोई शिकायत आती है, कोई मसला आता है, वो डॉक्यूमेंटेशन उनके नाम पर होगी। उनको एक एज होगा, एज इस तरह होगा कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये इनको एक प्रोटेक्टिव शील्ड के तौर पे सपोर्ट करेगी। जब एक सेटअप है उसके डॉक्यूमेंटेशन ही आपके नाम पर नहीं है, कोई चीज़ आपके नाम पर नहीं है, तो वो सेटअप आपसे छीनना आसान हो जाएगा। वो आसानी से सेटअप लेके किसी दूसरे बंदे को दिया जा सकेगा। जब डॉक्यूमेंटेशन आपके नाम पे होगी, आपने हेल्थ केयर कमीशन से लाइसेंस लिया होगा, तो खुदा न खासा इंक्वायरी होती है, हियरिंग होती है, आपका मैटर कोर्ट के अंदर जाता है, तो आपके पास कोई कागज़ तो होंगे, कोई अदालत में इंक्वायरी कमेटी के सामने, हियरिंग कमेटी के सामने आपने कुछ चीज़ें तो दिखानी है वहाँ पे कि ये सेटअप मेरा है, ये मुझे अलॉट हुआ है। अलॉट होने के बाद इसकी रजिस्ट्रेशन मैंने अपने नाम पे करवाई है, इसकी लाइसेंसिंग मैंने करवाई है, ये मैंने काम किए हुए हैं। जब आपके पास एक मुकम्मल रिकॉर्ड होगा, खुदा न खास्ता कोई हियरिंग यानी कोई भी प्रॉब्लम बनती है तो ये सारी चीज़ें ये आपकी सपोर्टिव होंगी, ये आपके एज एविडेंस होंगे। अब अक्सर जो डॉक्टर साहब हैं उनको इंस्ट्रक्शन अभी कुछ को मिल रही हैं, कुछ को मिलना शुरू हो जाएंगे कि आप पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से लाइसेंसिंग करवाएं। और जो लाइसेंस लेने का जो तरीकाकार है उसके अंदर जो MSDS होते हैं वो एक हेक्टिक जॉब होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो क्लिनिक के अंदर आप लोगों ने पूरी करनी होती हैं। अब अगर रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर नहीं होगी और आप लगातार मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है, तो वो लाइसेंस आप लोगों के नाम पर नहीं होगा, वो लाइसेंस उनके नाम पे होगा जिनके नाम पे रजिस्ट्रेशन होगी। तो लाइसेंस को जो इसको चेंज करवाना अपने नाम पे ये यानी कि ना कह लें कि नामुमकिन सी चीज़ है। तो लिहाजा कोशिश ये करें कि आप इस सेटअप की डॉक्यूमेंटेशन अपने नाम पे करवाएँ, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे करवाएँ। अगर आपके सेटअप की रजिस्ट्रेशन पहले हुई भी है तो मेरी ये सजेशन है कि आप फिर भी इसकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो अपने नाम पे करवाएं। ये आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर रजिस्ट्रेशन आपने करवा ली है उसके बाद विद इन 6 मंथ में आपने लाइसेंस लेना है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से। दूसरी मेरी यानी कि ये सजेशन है कि वो जो लाइसेंस है वो आपके नाम पे इशू हो। अगर रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे होगी फिर वो लाइसेंस आपके नाम पे इशू होगा, वरना नहीं होगा।
इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि आप एक गाड़ी परचेज़ करते हैं किसी से या गाड़ी लेते हैं और वो आपको एक स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के दे देता है कि भाईजान ये गाड़ी मैंने आपको दे दी है। आप उसी स्टाम्प पेपर के ऊपर उस गाड़ी को 6 महीने, साल चलाते हैं और वो गाड़ी 6 महीने, साल बाद किसी मामले में ट्रैफ़िक पुलिस ने, एक्साइज़ ने, किसी ने पकड़ ली है। तो अब आपका जो रिकॉर्ड है वो एक्साइज़ डिपार्टमेंट के अंदर एंटर नहीं हुआ कि ये गाड़ी आप के नाम पे चल रही है। और उस गाड़ी को क्लियर करवाने के लिए आपको जो एफर्ट दरकार होगी आप वो बहुत ज़्यादा होगी। और सम टाइम पे इसी तरह ये जो क्लिनिक है अगर डॉक्यूमेंटेशन आपके नाम पे नहीं होगी, जब आपके खिलाफ कंप्लेन आएगी, आपके खिलाफ इंक्वायरी आएगी, उस इंक्वायरी के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट आसानी से आपका जो क्लिनिक है वो आपसे छीनेगा, आपसे लेगा और आगे किसी और बंदे को दे देगा। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होगी, आप हियरिंग में जाएँगे, अपील में जाएँगे, कोर्ट में जाएँगे, आप अपना केस जो होगा उसको अच्छे तरीके के साथ हैंडल कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारी इस वीडियो के तहत यानी कि ये पैगाम है कि आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो लाज़मी करवाएँ और लाइसेंस भी आप अपने नाम पे इश्यू करवाएँ। अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, हमसे